हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑर्गेनिक सेंटर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पीपाई पीपाई बॉन्डिंग और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अभी तक हमारी जीओसी कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपने जीओसी कंप्लीट नहीं की है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ओके, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एरोमेटिसिटी। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो CSI नेट गेट एंड IIT जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो इसमें आपको बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स करिए और जितने आपको मिले उतने एक्सेप्शंस कीजिए। ठीक है, तो मैं अपनी ये जो एरोमेटिसिटी की जो सीरीज़ है उसमें जितने हो सके उतने एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा और जितने हो सके उतने एक्सेप्शंस भी आपको यहाँ पे करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले कि एरोमेटिसिटी है क्या। सो दोस्तों, एरोमेटिसिटी इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड। मतलब ये जो हमारी एरोमेटिसिटी है वो कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी है। और दोस्तों, जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं। ओके, एंड दे फॉलो हक्कल रूल। मतलब वो हक्कल रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हक्कल रूल को समझना पड़ेगा कि हमारा हक्कल रूल है क्या। तो दोस्तों, एरोमेटिक कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हक्कल ने एक रूल दिया जिसका नाम है हक्कल रूल। तो उसमें फर्स्ट है हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए और उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, वेयर n इज इक्वल टू 0 1 2 3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। ओके, और उसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होने चाहिए। ओके, और जो हमारा कंपाउंड है उसमें सारे के सारे कार्बन sp2 या फिर sp कार्बन वाले ही होने चाहिए। सपोज मेरी रिंग में एक sp3 कार्बन है तो वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक नहीं बन सकेगा। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। तो उसमें फर्स्ट है हमारा बेंजीन। तो बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और वो 4n+2 को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 3 मेंबर रिंग जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हमारा sp2 कार्बन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वो कंडीशन भी मैच हो रही है कि क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कार्बन sp2 है और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब यहाँ पे 4n+2 रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। फिर देखिए ये मेरा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है उसको भी हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए और वो हमारा एरोमेटिक बन जाएगा। ओके, अब ये देखिए 7 मेंबर रिंग। तो उसमें हमारे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर है और सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड है। तो इस वजह से ये भी हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने पहले आपको क्या बताया कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड है वो हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है वो किस पे डिपेंड करेगी? रेजोनेंस एनर्जी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल एनर्जी के। ठीक है, मतलब अगर रेजोनेंस एनर्जी इंक्रीज होती है तो हमारा जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज होती है तो हमारे कंपाउंड की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात हुई हमारी एरोमेटिक कंपाउंड की। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करते हैं, और जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारा डिफरेंस है 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड वहां पे था 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और बाकी की कंडीशन सेम है हमारी। और जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 4 मेंबर रिंग है और उसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो हमारी सिस्टम है वो प्लेनर है, यहाँ पे कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड भी है, ये साइक्लिक सिस्टम भी है, और ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को भी फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक।
ओके। और देखिए सेकंड एग्जांपल है 5 मेंबर रिंग में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अब बात आई हमारी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड की। तो दोस्तों जो कंपाउंड एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो हमारे नॉन एरोमेटिक हो सकते हैं। तो देखिए मैंने जो आपको कंडीशन दी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, अगर उसमें से कोई भी एक भी कंडीशन अगर फॉलो नहीं होती तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और जो हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन प्लेनर होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे डीलोकलाइजेशन भी कभी कभी नहीं होता, ठीक है। तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ओके। तो ये सारे कंसेप्ट को हम यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसमें हमें बताना है कि हमारे जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट मॉलिक्यूल है बेंजीन, तो बेंजीन हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन और एरोमेटिक। नाउ सेकंड मॉलिक्यूल में हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं है और यहाँ पे जो 2 कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। और यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। फिर यह हमारा फोर्थ मॉलिक्यूल है, उसके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से ये हमारा हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और ये जो हमारा फिफ्थ मॉलिक्यूल है उसमें ये देखिए 2, 4 और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। और ये जो हमारा है 4 पाई इलेक्ट्रॉन वाली सिस्टम और प्लेनर है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक, ठीक है। चलिए और एग्जांपल्स करते हैं। तो देखिए ये जो मेरा एग्जांपल है उसमें 7 मेंबर रिंग है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर है, तो ये हमारा हो जाएगा एरोमेटिक, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसमें मेरे पास 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये हमारा 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। बट ये कंपाउंड हमारा नॉन एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है, इसका शेप कुछ इस टाइप से है, ये हमारा मॉलिक्यूल है उसका शेप टब शेप है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाएगा और नॉन प्लेनर होगा तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एरोमेटिसिटी में ज़्यादातर एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि एक्सेप्शन ही आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मेरा 9th नंबर का मॉलिक्यूल है उसमें देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो मेरा नाइट्रोजन है उसके पास भी एक लोन पेयर है, तो वो भी हमारा पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारी सिस्टम हो जाएगी 6 पाई सिस्टम, तो ये हमारा एरोमेटिक हो जाएगा, ओके। अब देखिए ये मेरा पीरिडिन है, उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, बट उसके साथ साथ इसके पास ये लोन पेयर भी है, और ये जो लोन पेयर है वो हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, और अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है तो उसे हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारी ये जो सिस्टम है उसकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए और ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ये 9 नंबर जैसा ही सिमिलर केस है, इसके पास 2 लोन पेयर है, बट यहाँ पे एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इस वजह से यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और ये हमारा मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाएगा। और सिमिलर केस है हमारा 12th नंबर भी, इसमें भी हमारे पास 2 लोन पेयर है और यहाँ पे एक लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाएगा और ये मॉलिक्यूल हमारा एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स करते हैं। देखिए ये 13 नंबर का मेरा एग्जाम्पल है, इसमें मेरे पास डबल बॉन्ड 3 है, मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बट ये जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा हमारा नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 14th नंबर का एग्जाम्पल, तो इसे बोलते हैं हम बेंजाइन, ठीक है। तो ये एक इंटरमीडिएट है और इसके पास देखिए ये 1, 2 एंड 3 पाई बॉन्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, और ये जो पाई बॉन्ड है वो बाकी के पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब वो लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड है और बाकी के जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही गिनना है, ओके। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये सिस्टम भी हमारी एरोमेटिक बन जाएगी, ओके। अब देखिए 15th नंबर का एग्जांपल, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है,
ओके, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और प्लेनर सिस्टम है, तो ये हो जाएगा हमारा एरोमेटिक। ओके, अब देखिए 16 नंबर का, तो यहाँ पे देखिए ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, प्लेनर है और कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल है, तो इस वजह से ये भी हो जाएगी हमारी एरोमेटिक सिस्टम। अब देखिए 17 नंबर का, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर सिस्टम है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी एरोमेटिक। ओके, अब देखिए ये मेरा 18 नंबर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास और 2 पाई बॉन्ड है, तो ये 2 पाई बॉन्ड और ये लोन पेयर एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, बट ये जो मेरा लोन पेयर है दूसरे नाइट्रोजन का, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, तो उसे हमें काउंटिंग में नहीं लेना। तो यहाँ पे हमारी जो सिस्टम है वो हो जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और हो जाएगी हमारी एरोमेटिक सिस्टम। ठीक है, अब देखिए लास्ट 2 एग्जांपल्स। यहाँ पे देखिए 19 नंबर में 3 पाई बॉन्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो हमें सिर्फ उन्हीं को ही काउंट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी सिस्टम है वो हो जाएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एरोमेटिक होती है। ठीक है, ये जो लोन पेयर है वो उन्हें हमें काउंटिंग में नहीं लेना, क्यों? क्योंकि वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मेरा 20 नंबर का एग्जाम्पल है वो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, तो इसे आपको बताना है मुझे कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।